शहर में ही नुकसान है। आपके कुलड़ी वाले एरिया में बहुत नुकसान हुआ है। बीएसएनएल का जो ऑफिस है उसकी सारी छतों ने बहुत सारा नुकसान किया है वहाँ पे। और साथ ही रघुवीर निवास का आपने देख ही लिया, बहुत बुरा हाल है। ये पेड़ों की लॉपिंग न होने की वजह से ये स्थिति पैदा हो रही है। दूसरा, इंदिरा कॉलोनी में भी कई घरों की छतें गिरी है। नीचे पंप हाउस में भी कई घरों की छतें, और पूरा एक रास्ता ही बंद हो गया। इवन कि हमारी पालिका की जेसीबी भी वहाँ पे बंद हो गई है। तो पूरे शहर में बहुत बुरा हाल हुआ है कल के तूफ़ान से। और मैंने सभी विभागों को निर्देशित भी किया है। सुबह से ही मैं लगी हूँ शहर में। विभिन्न अभी इंदिरा कॉलोनी गई थी, पंप हाउस गई थी, इधर कुलड़ी होते हुए घूम के आई हूँ और यहाँ पे आई हूँ अभी। तो मैं देख रही हूँ कि सब जगह बहुत बुरा हाल है। और सब जगह जितना नुकसान पेड़ों से हुआ है, पेड़ों की लॉपिंग न होने से हुआ है, और अधिकतर नुकसान यही है। और ज़्यादा नुकसान अगर दूसरे नंबर की हम बात करें तो जो पुरानी छतें हैं, पुरानी टीन्स हैं छतों पे, उनके उड़ने से भी हुआ है। देखिए, आपदा विभाग ने भी अलर्ट कर दिया था कि 4 दिन का अलर्ट है, किसी भी तरीके का कोई तूफ़ान आ सकता है। लेकिन जो परिस्थितियाँ अभी वर्तमान में शहर के अंदर हैं, जो मैं बार बार कह रही हूँ कि देखिए यहाँ पे हर घर के पास, हर जो घर है वो कई पेड़ों से घिरा हुआ घर है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी जो लॉपिंग सिस्टम है कि समय समय पे लॉपिंग हो पेड़ों की। काटने की बात हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन लॉपिंग ज़रूर होनी चाहिए ताकि जो उसके आसपास, जो पेड़ों के आसपास जो परिवार रहते हैं वो सुरक्षित रहे। अब बरसात का मौसम भी आने वाला है। मेरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ये निवेदन रहेगा कि वो पूरे शहर में छंटनी करें पेड़ों की। जिन पेड़ों की लॉपिंग होनी है उनकी लॉपिंग करें। जो सूखे पेड़ हैं उन पेड़ों को हटा दिया जाए ताकि वो किसी तरीके का कोई खतरा ना बन पाए मकानों पे। अभी पिछली बार भी जब बारिश हुई थी तो वहाँ आपने देखा होगा कि कंपनी गार्डन में भी 2 पेड़ छत के ऊपर गिर गए थे, लोग बाल बचे हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, मुझे लगता है विभागों को सतर्क होना चाहिए। पूरे शहर में विद्युत व्यवस्था भी ठप पड़ी है क्योंकि ट्रांसफार्मर ही उड़ गया है, तो इसलिए विद्युत व्यवस्था भी ठप पड़ी है। मैंने सभी विभागों को निर्देशित किया है कि अपनी अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उस जिम्मेदारी को कैसे आप निभा सकते हो, आप तुरंत ही उस काम पे लग जाए। आपदा को लेकर के तो सरकार बिल्कुल सतर्क है और लोगों को भी सतर्क कर रही है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी पूरे शहर वासियों को भी कि आप लोग भी सतर्क रहें। अगर आसपास, अपने घर के आसपास कोई ऐसा कोई खतरा मंडराता हुआ दिखता है तो आप तुरंत नगर पालिका को संपर्क कर सकते हैं, आप संबंधित विभाग को संपर्क कर सकते हैं। अगर चाहे आपका फॉरेस्ट का मामला है या विद्युत का मामला है तो आप संबंधित विभाग को भी संपर्क कर सकते हैं, लेकिन सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। वीरेंद्र सिंह कंडारी, वानर ग्रोह में। तो रात को बहुत तेज आवाज़ आई जी, आंधी तूफान, और वो देखा उठ के मतलब पेड़ गिरा हुआ था। ये बीएसएनएल ऑफिस के ऊपर छत उड़ी हुई है जी, जगह जगह मतलब वानर ग्रोह में भी छत उड़ी हुई है, सारी जगह मतलब। हाँ, कालसन के पास। देखिए, पूरे वार्ड में काफ़ी नुकसान हुआ है। कैमल बैग रोड पे बहुत सारे मोहल्ले हैं जहां आप खड़े हैं, यहाँ पर भी। इसके अलावा अगर आप आगे कैमल बैग रोड पे तार गली, नंद रेजिडेंसी से इस एरिया के बीच का एरिया अगर आप देखेंगे वहाँ पे नुकसान हुआ है। इवन झूला घर पर भी मैंने जब सुबह आते हुए देखा तो काफ़ी जगह नुकसान हो रखा है। टीन शेड गिरे हैं, लोगों की छत उड़ गई है। ऊपर कई मोहल्ले ऐसे हैं, अगर हम बात करें एवलोन के पास, वहाँ पर भी काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ है। तो बहुत दुखद है। और पर मैं विभागों का धन्यवाद करना चाहूँगी। हमने सुबह बिजली विभाग से बात की, हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, ऑलरेडी आपको पता ही है, मीडिया के माध्यम से मैं हमेशा सूचित करती रहती हूँ। आज हमने मॉल रोड के पेड़ों की लोपिंग के लिए टीम को बुला रखा था सुबह 5 बजे, और इसी बीच में पता चला कि ये सब हो गया। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करा कि जहाँ जहाँ दिक्कत आई है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी लोग आया गए हैं। बिजली विभाग ने अपना विद्युत लाइन को बिल्कुल बंद कर दिया गया ताकि किसी को करंट लगने जैसी कोई ऐसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और लोपिंग वाली जो हमारी टीम, गोविंद रोछेला जी हैं, जो उनके साथ कुछ और लोग आए हैं, इन्होंने आज जो माल रोड पे लोपिंग करनी थी, तो पूरी टीम को बोला कि पहले जहाँ जहाँ ये दिक्कत आई है वहाँ चलना। और सभी लोग यहाँ पहुँचे, और सुबह 5 बजे से हम लोग फील्ड में, और जहाँ जहाँ परेशानी है वहाँ कार्य किया जा रहा है। तो हमारे फ़ोन पे भी अलर्ट आया था, पर मैं मीडिया के माध्यम से एक अपील ज़रूर करना चाहूँगी, गवर्नमेंट को निवेदन करना चाहूँगी, क्योंकि हमारे द्वारा तहसीलदार महोदय को भी इन्फॉर्म किया गया, पटवारी को भी इन्फॉर्म किया गया है, और वैसे ही मसूरी आर्थिक स्थिति से भी लोग काफ़ी समय से जूझ रहे हैं। तो ये जो नुकसान हुआ है, इसको लेके अगर गवर्नमेंट इस नुकसान में इनको कुछ थोड़ा सा कुछ रिलीफ अगर दे पाएगी तो मैं सरकार का धन्यवाद करूँगी, पर रिलीफ उनको मिलना चाहिए।
जो नुकसान हुआ है।